Hello friends, how are you? Welcome to my YouTube channel in Commerce Educator, and today we'll discuss about income from salaries. So हमारा फर्स्ट हेड है इनकम फ्रॉम सैलरीज. अंडर सेक्शन 17 ऑफ द एक्ट द फॉलोइंग हैव बीन डिफाइंड. सेक्शन 17 के अंदर हमारे कुछ हेड्स हैं जो कि डिफाइन है. फर्स्ट इज अ सैलरी. सैलरी क्या होती है? जब कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को उसके सर्विस के बदले रेम्युनरेशन प्रोवाइड करता है उसे सैलरी कहा जाता है. देन परक्यूसिट्स, प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी. ये दोनों एक बेनिफिट हैं जो कि सैलरी में ही ऐड होते हैं. इन्हें मैं आपको अच्छे तरीके से आगे के पार्ट्स में समझाऊंगी. अभी हमें सैलरी पढ़ना है और सैलरी कैसे निकालते हैं ये भी पढ़ना है इसमें. सो सैलरी इंक्लूड्स. सैलरी में क्या क्या इंक्लूड्स हैं जिससे कि हमारी सैलरी निकल के आएगी? वेजेस, एनी एन्युटी और पेंशन, एनी ग्रेचुइटी, एनी फीस, कमीशन, परक्यूसिट्स और प्रॉफिट इन लिeu ऑफ और इन एडिशन टू एनी सैलरी और वेजेस. देन एनी एडवांस ऑफ सैलरी बट नॉट लोन फॉर परचेजिंग अ कार, साइकिल, स्कूटर और अ हाउस एक्सेट्रा. सैलरी में इंक्लूड्स अ वेजेस हमें पर डे के हिसाब से मिलता है. देन एनी एन्युटी और पेंशन, एनी ग्रेचुइटी, ये इज़ अ काइंड ऑफ मॉनेटरी बेनिफिट जो कि एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को रिटायरमेंट के टाइम देता है. देन एनी फीस, कोई सी भी फीस, कमीशन, परक्यूसिट्स और प्रॉफिट इन लिeu ऑफ और इन एडिशन टू एनी सैलरी और वेजेस. बार बार एक ही है कि हमें कोई भी बेनिफिट्स अपने जॉब में मिलती है उसे सैलरी में हम इंक्लूड कर सकते हैं. देन एनी एडवांस ऑफ सैलरी, कोई सी भी सैलरी की एडवांस. देन बट नॉट लोन फॉर परचेजिंग अ कार, साइकिल, स्कूटर और अ हाउस एक्सेट्रा. लेकिन जो हम लोन अपने कार, साइकिल या स्कूटर या हाउस को खरीदने के लिए लेंगे वो सैलरी में इंक्लूड नहीं होगा. So next point, the annual accretion to the balance at the credit of any employee participating in a recognized provident fund, that is employer's contribution in excess of 12% of the employee's salary and interest on provident fund in excess of 9.5% rate. मतलब कि अगर कोई एम्प्लॉय किसी रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में पार्टिसिपेट करना चाह रहा है तो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय की सैलरी से 12% कंट्रीब्यूट करेगा एंड देन उस पर इंटरेस्ट चार्ज करेगा 9.5% का. फॉर एग्जाम्पल, माना कि एम्प्लॉय की सैलरी है 42,000 और उसने कंट्रीब्यूट किया है 15% का, लेकिन लिमिट कितनी है कंट्रीब्यूशन की? 12% है. तो अब हम 15 में से 12% को माइनस करेंगे और हमारी वैल्यू जो निकल के आएगी, जैसे यहाँ निकल के आएगी 3% की. अभी 3% को हम सैलरी के ऊपर अप्लाई करेंगे. सो 42,000 इंटू 3/100 और हमारी सैलरी फिर जाके हमारी जो वैल्यू निकल के आएगी कंट्रीब्यूशन की वो हो जाएगी 1260 रुपीज़. अब 9.5% इंटरेस्ट चार्ज करना है. मैंने आगे एग्जाम्पल दिया उसमें आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा. सो आगे चलते हैं. सो हम टैक्सेबल सैलरी कैसे निकालेंगे इस चार्ट के थ्रू हम सीखेंगे. सो सैलरी हमारी मान लीजिए 42,000 है. अब इसमें हमें बेसिक सैलरी, अलाउंसेस, परक्यूसिट्स, देन प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी ऐड करेंगे. तब ऐड करने के बाद हमारी ग्रॉस सैलरी निकलेगी. ग्रॉस सैलरी के बाद हमें डिडक्ट अगर कुछ क्वेश्चन में प्रोवाइड किया गया है डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 के दौरान तो हम उसमें एंटरटेनमेंट अलाउंस और एम्प्लॉयमेंट टैक्स को डिडक्ट करेंगे. फिर हमारी टैक्सेबल सैलरी निकल कर आएगी. सो मैंने यहाँ एक एग्जाम्पल लिया है. मिस्टर एक्स इज एम्प्लॉयड इन भारत पेपर कंपनी एट 6,000 रुपीज़ पर मंथ. मिस्टर एक्स है वो भारत पेपर कंपनी में एम्प्लॉय है एट द सैलरी ऑफ 6,000 रुपीज़ पर मंथ. ही इज़ अ मेंबर ऑफ रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड और वो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड के मेंबर भी हैं. एंड विच ही एंड हीज एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट 14% ऑफ हिज सैलरी, जिसमें कि वो और उनके एम्प्लॉयर 14% अपने सैलरी का कंट्रीब्यूट करते हैं. देन ड्यूरिंग द ईयर ही वॉज गिवन क्रेडिट ऑफ ₹2100 एज इंटरेस्ट ऑन द प्रोविडेंट फंड बैलेंस ऑफ 20,000 और वो 20,000 पर 2100 इंटरेस्ट पे करते हैं. देन कैलकुलेट द टैक्सेबल अमाउंट ऑफ एनुअल एक्रीशन टू बी इंक्लूडेड इन हिज इनकम अंडर द हेड सैलरीज फॉर द असेसमेंट ईयर 2020 to 21. हमें टैक्सेबल अमाउंट ऑफ एनुअल एक्रीशन कैलकुलेट करना है फॉर द असेसमेंट ईयर 2020 to 21. सो लेट्स सॉल्व इट.
मैंने यहाँ सॉल्व किया है। सो कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल एनुअल एक्रीशन फॉर द असेसमेंट ईयर 2020 to 2021। एनुअल सैलरी थी, मिस्टर एक्स की एनुअल सैलरी है 6,000 रुपीज़ पर मंथ। सो 6,000 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 12 से, सो 72,000 आ जाएगा। 72,000 यहाँ पर लिख लिया। देन अब यहाँ पर क्या था, ही इज अ मेंबर ऑफ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड टू विच ही एंड हिज एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट 40% ऑफ हिज सैलरी। जिससे कि वो 40% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो यहाँ पे है एक्सेस ऑफ एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन प्रोविडेंट फंड ओवर 12% ऑफ सैलरी। वर्किंग नोट्स में जैसे देखिए, उन्होंने 14% क्या किया है, कंट्रीब्यूट किया है। तो लेकिन लिमिट हमारी 12% की है, तो हम 14 में से 12 को माइनस करेंगे और हमारी 2% वैल्यू आई। 2% से हम 72,000 हमारी सैलरी है, 72,000 इंटू 2/100 करेंगे तो 1440 रुपीज़ वैल्यू आएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्सेस ऑफ एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन प्रोविडेंट फंड ओवर 12% ऑफ सैलरी। 12% ऑफ सैलरी पे जो भी कंट्रीब्यूशन उन्होंने किया है उस पे आई हमारी 1440 रुपीज़। एंड इसके बाद था ड्यूरिंग द ईयर ही वॉज गिवन क्रेडिट ऑफ ₹2100 एज इंटरेस्ट ऑन द प्रोविडेंट फंड बैलेंस ऑफ 20,000 रुपीज़। उन्होंने जो इन्होंने इंटरेस्ट किया 20,000 बैलेंस पे 2100 इंटरेस्ट पे किया है। सो जैसे कि इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड है 20,000 पे हमने किया जो बैलेंस था उस पर मैं 9.5/100 ये हमने अप्लाई किया। इसे मल्टीप्लाई करने के बाद 1900 आया। 1900 जो वैल्यू आई हम वो 2100 जो उन्होंने एज ए इंटरेस्ट पे कर रहे थे वो 2100 है। 2100 में से हम 1900 माइनस करेंगे तब 200 आएगा। सो 200 हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, जैसे इंटरेस्ट इन एक्सेस ऑफ 9.5% यहाँ 200 आया। इन दोनों को ऐड करने के बाद हमारा टैक्सेबल एनुअल एक्रीशन निकल के आएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा या आया होगा फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर मैं आगे के वीडियो और अच्छे तरीके से डालूंगी जिससे कि आपको और भी समझ में आए। सो थैंक यू टू वॉचिंग माई कॉमर्स एजुकेटर चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।